साइंस क्लास। मैं हूँ जरलिश राना। तो जी, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, आज हम करेंगे ब्रेन का टॉपिक। तो वीडियो को जी पहले प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन जो हमारा होता है कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। ये ब्रेन जो होता है हमारी सारी एक्टिविटीज़ को बॉडी की कंट्रोल करता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। जो ब्रेन को अगर हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन जो चीज़ प्रोवाइड करती है, जो ब्रेन है उसके इर्द गिर्द 3 लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जिनको हम मेनिंजेस भी बोलते हैं। ये 3 लेयर्स होती है। एक तो ये ब्रेन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, इसके अलावा जो ऑक्सीजन और डिफरेंट जो न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होती है वो भी इन्हीं मेम्ब्रेन्स के थ्रू होती है। स्कल में जिस पार्ट में ब्रेन प्रेजेंट होता है या जो उसका पार्ट हो जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जिस स्ट्रक्चर में वो होता है, हम उसको क्रेनियम कहते हैं। अगर हम ब्रेन को देखें कि ब्रेन की डिवीजन किस तरह होती है, ह्यूमन ब्रेन की डिवीजन किस तरह होती है, तो जी इसकी तीन डिवीजन्स होती हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है और हाइंड ब्रेन आता है। आगे हम देखते हैं, आगे हम मजीद इन सब की भी डिविजन्स देखेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा जो है, जो फोर ब्रेन है उसमें थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है और सेरिब्रम आता है। जबकि जो फिर आगे हम मिड ब्रेन देखेंगे और फिर हम हाइंड ब्रेन देखेंगे। सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन जो है जी, अगर हम इसका देखें फंक्शन या इसका जो फीचर्स देखें, तो ये जो ब्रेन का जी सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोर ब्रेन में जो सबसे जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है वो सेरिब्रम का होता है। या आप देख सकते हैं कि जो फोर ब्रेन है, ये हम देखते हैं कि जो फोर ब्रेन जो है इसमें 3 पार्ट्स पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये थैलेमस पर, हाइपोथैलेमस पर और सेरिब्रम पर कंसिस्ट करता है। थैलेमस जो है बिल्कुल सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है और आप इसे ये कह सकते हैं कि रिले सेंटर के तौर पे काम आता है, डिफरेंट जो मैसेजेस को यानी कन्वे करता है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में। ये जो है जो इम्पल्सेस होती हैं, सेंसरी इम्पल्सेस होती हैं, उनको रिसीव भी करता है और उन्हें मॉडिफाई भी करता है, एक्सेप्ट जो ऑल्फैक्टरी सेंसेस होती हैं वो नहीं, क्योंकि वो जो है हमारा सेरिब्रम का पोर्शन, वो सेरिब्रम का काम होता है, वो सेंस करता है। इसके अलावा जो ये पेन की परसेप्शंस को भी और कॉन्शियसनेस, जैसे स्लीप और अवेकिंग साइकिल हो गए, वो भी इसी पार्ट में कंट्रोल होते हैं। और जी इसके बाद थैलेमस के बाद हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है, इसका जो साइज होता है ना ह्यूमन ब्रेन में ऑलमोस्ट एक आलमंड जितना होता है और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना, ये नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को जो है ये जो क्या कहते हैं लिंक करता है। और इसके अलावा जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं उनकी सेक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है और ये जो है हमारा फीलिंग्स ऑफ, जिसको कहते हैं रेज, पेन, प्लेजर, सॉरो, इन सब को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है जी सेरिब्रम। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सेरिब्रम जो है हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और जो ये जिन सेंसेस से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें ऑल्फैक्टरी सेंसेस भी होती हैं। अगर हम देखते हैं कि सेरिब्रल जो होता है ना, सेरिब्रम का जो पार्ट होता है वो दो उसकी डिविजन्स होती हैं, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। इसके अंदर जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपर लेयर होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रे मैटर पे कंसिस्ट करता है और ये जो ग्रे मैटर होता है ना नर्वस सिस्टम का, इसमें बहुत ज़्यादा सेल बॉडीज होती हैं और बहुत नॉन माइलिनेटेड और जो एक्सॉन्स होते हैं। और जो इसी लेयर के नीचे अगर हम देखते हैं ना, बीनीथ दिस लेयर जो व्हाइट मैटर होता है, ऊपर ग्रे मैटर होता है और नीचे व्हाइट मैटर होता है। जो ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है ना नर्वस सिस्टम का, वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स का पे कंसिस्ट करता है। अगर हम जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ये ब्रेन में फोल्डिंग्स जो हुई हुई होती हैं, तो बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स हुई होती हैं, तो ये जो उस एरिया में फिट होता है। इसको हम जी फोर लोब्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब आ जाती है और पैरिएटल लोब है, फिर ऑक्यूपिटल है और टेम्पोरल लोब आ जाती है। जहाँ तक इसकी बात रही फंक्शंस की,
तो ये जो है हमारे स्केलेटल मसल्स को, हमारी थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को और इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है जी हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है जी वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में है, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं कि इसका ये भी क्या करता है, मिड ब्रेन जो होता है हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जो होते हैं और जो पोस्चर्स होते हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है। अगर अब हम जी आ जाते हैं अपने हाइंड ब्रेन पर, तो हाइंड ब्रेन जो है वो मेडुला एब्लोंगटा, सेरिबेलम और जो पॉन्स पे कंसिस्ट करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी मेडुला एब्लोंगटा को। मेडुला एब्लोंगटा जो है ये जो है ना बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमारी ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है इसमें हमारी और बहुत सारी रिफ्लेक्सेस जैसे वोमिटिंग हो गया, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा मेडुला एब्लोंगटा जो है वो कंट्रोल करता है। और इसके अलावा इसने स्पाइनल कॉर्ड में और जो रेस्ट ऑफ द ब्रेन में भी मैसेज को कन्वे करना होता है। सेरिबेलम के बिल्कुल जो जी आप देख सकते हैं कि मेडुला जो सेरिबेलम होता है वो बिल्कुल मेडुला के पीछे होता है। ये हमारी सारी मसल्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और जो पॉन्स होते हैं वो मेडुला के ऊपर, ये आप देख सकते हैं कि जो पॉन्स हैं ये बिल्कुल जो है जो मेडुला के ऊपर पड़े हुए हैं। ये मेडुला को जो है वो असिस्ट करता है, उसकी मदद करता है ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करने में। इसके अलावा जो है जी ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड में एज एन आप कहते हैं कि ये कनेक्शन के तौर पर भी रोल प्ले करता है। तो जी ये था हमारा ब्रेन, जैसे कि जिसका हम एक छोटा सा अगर ओवरव्यू या रिकैप देखें तो जी ये 3 ब्रेन की डिवीजन होती है, जिसमें फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है और हाइंड ब्रेन आता है। ये तीनों जो पार्ट्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो फोर ब्रेन है वो हमारा थैलेमस पे, हाइपोथैलेमस पे, सेरिब्रम पे कंसिस्ट करता है, जबकि जो हमारा फिर उसके बाद मिड ब्रेन आ जाता है। और इसके अलावा जो हमारा हाइंड ब्रेन है वो मेडुला एब्लोंगटा पर, सेरिबेलम पर और पॉन्स पे कंसिस्ट करता है। अगले जो ये था, उम्मीद है आपको जो इसका जो ब्रेन का एक ब्रीफ ओवरव्यू इसके स्ट्रक्चर का मिला होगा और इनके फंक्शंस का भी मिला होगा। आप इसकी मज़ीद डिटेल्स भी ज़रूर सर्च कीजिएगा और उन्हें अपने टॉपिक में ऐड कीजिएगा। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसी का पार्ट होगी, हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। तो प्लीज़ टिल देन स्टे ट्यून्ड।